आपके साथ मैं भी था एक दर्शक के भांति। वहां आपने एक बात देखा कि सदगुरु की भक्ति, सदगुरु से प्रेम की जो नशा, जो कुमारी एक भक्त में होना चाहिए, आप में अद्भुत मस्ती के नजर दर्शन लाभ हो रहा था मुझे। अद्भुत ये नजारा बहुत कम जगह यानी दुर्लभ है जो आज आप लोगों का सदगुरु की भक्ति, सदगुरु के प्रेम और सदगुरु के भजन के साथ चल रहे थे आप कीर्तन यात्रा में। तो ऐसी आपके जीवन में नशा है साहिब के प्रति, क्या बोलूं। कुछ भी ना बोलूं ऐसा लगता है, लेकिन आपका आदेश है, आपके यहाँ आया हूं मैं तो कुछ तो दो शब्द साहब कर रखूं। मैं अपने जीवन में देखा हूं कि पहले अभाव, जैसे साहब का वचन है कि बहुत दिनन से जोहता बाट तुम्हारी राम, जिया तर से तुम मिलन को मन नाही बिसरा। हमारे जीवन में अभाव, परमात्मा का अभाव पैदा करे। कैसे अभाव पैदा करे? पिय कारण पियूरी भी लोग कहे तन रोग, जब तक लम्बन मैं करूं पिया मिलन की। संपूर्ण परमात्मा की अभाव हो हमारे संसार की वस्तु की जब हम अभाव महसूस करते हैं तभी उसकी पूर्ति करते हैं। पूर्ति के लिए आवश्यक है लगन, इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति को प्रेरित करने के लिए हमारे गुरुजन हैं, साहब जो आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो पहले हमारे जीवन में हो अभाव। जब हमारे जीवन में कोई वस्तु की या परमात्मा की या साहब की अभाव जब पैदा हो, भैया भोजन में स्वाद नहीं होता, भूख में स्वाद होता है। भूख जितने ही तेज, जितने ही प्रखर, उतने ही भोजन स्वादिष्ट होता है। तो साहब के, पिया के जब हम अपने जीवन में अभाव महसूस नहीं करें, और जब वो अभाव महसूस करें, जब हमारे जीवन में अभाव, तब उसकी पूर्ति के लिए एक लगन की आवश्यकता है। जैसे संसार की कोई भी वस्तु हमारे जीवन में कोई कमी है, उसको पाना है, दिन रात मेहनत करके उसको पाले। तो पूर्णता के पहले अभाव, जब तक के अभाव नहीं होगा तब तक की पूर्णता को कोई महत्व पहले अभाव। जैसे आप लोग कितना सुंदर गाते हैं, संध्या साथी, अद्भुत सूत्र है सदगुरु कबीर साहब से मिलन। संध्या, संध्या हम किसे कहते हैं? दो बिंदु का मिलन। जब दिन समाप्त की ओर रात प्रारंभ, या जब दिन रात समाप्ति की ओर हो दिन प्रारंभ की, दो बिंदु का जो मिलन है वही संध्या। संध्या का मतलब सीधा संधि। साहब संकेत करते हैं भैया याद रख, संधि करना है, मिलना है। यानी हमें संकेत कर रहे हैं साहब कि अभाव तू संधि कर, संध्या कर। दो बिंदु का मिलन, गुरु और शिष्य का मिलन। एक संधि काल ये है कि गुरु और शिष्य के मिलन। जब दो का मिलन हो तो एक का अस्त, एक डूब जाता है दूसरे में और एक दूसरा उदय हो जाता है। जैसे दिन समाप्त हुआ, दिन समाप्त हुआ तो उदय कब हुआ? रात। तो दिन का कोई अस्तित्व, दिन समाप्त हो गया। अगर रात है, रात समाप्त हो रहा है, दिन प्रारंभ हो रहा है, तब केवल दिन शेष होता है, रात वहां। गुरु और शिष्य, साहब कहते हैं भैया गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बता। संशय की स्थिति साहब के साथ, गुरु और गोविंद दोनों काके लागू पाए।
किसकी बंदगी? गुरु की करूं, गोविंद की करूं? तो साहब कहते हैं बलिहारे गुरु आप लो जिन गोविंद दियो बता। बलैया तो आपके गुरुदेव कि गोविंद को लखाने वाला तो आप। तो बलिहारी गुरु आप लो जिन गोविंद दियो बता। तो एक कौन उदय हो रहा है यहां? गुरु छूट रहा है, गुरु छूट रहा है और हम जा रहे हैं गोविंद की। हमारा मिलना गोविंद से होता है, केवल गुरु और शिष्य द्वैत की हो। जब गोविंद मिल गया तो अद्वैत की हो। तो संधि शब्द और सुरति की संधि, एक शिव संधि शब्द और सुरति। गुरु को गोविंद जानिए, शब्द में रहो समाय। साहब क्या कह रहे हैं कि गुरु को गोविंद जानिए, गुरु को गोविंद ही जानिए, शब्द में रहो समाय। गुरु के द्वारा दी हुई वस्तु शब्द में समाज मिले तो गौंडल बन गई, नहीं तो पल पल ध्यान न लगाए। शब्द और सूरत, शब्द गुरुदेव, सूरती हमारे। तो ये गुरु और शिष्य की मिलन, जब ये दोनों मिल जाए, शब्द और सूरती दोनों योग हो जाए, मिल जाए, तब वो परमात्मा का नाम, उसकी कुमारी, उसकी नशा जो आप में आज मैं देखता हूं। तो संध्या, सुमरन, आरती, भजन, भरोसे दास। मिलना, तो मिलने की साधन क्या है? सुमरन। सुमरन आप अपने जीवन में कोई भी सांसारिक वस्तु को आप सुमरण करो, अभाव किसी भी वस्तु या किसी भी पात्र कि जितने ही आप सुमरण करेंगे, जितने ही स्मरण करेंगे, जितने ही याद करेंगे, तो वस्तु पात्र के आप नजदीक होते जाएंगे या वस्तु या पात्र आपके नजदीक होते चले जाएंगे। सुमरण और बिना सुमरण के मिलना संभव। सुमरण जब आप फोन गया मेरे पास, सोनू जी ने फोन किया तो मैं पंजाब से बहुत लेकिन महीने डेढ़ महीने से मैं पंजाब के स्मरण से भरते गया। आपसे मिलने के लिए मुझमें व्याकुलता बढ़ती गई और आपके पास आ गया और आज मैं आपका दर्शन ला पाया। अगर मुझमें व्याकुलता नहीं बढ़ती, स्मरण आपका नहीं होता, तो मैं पंजाब साहब यही बात को कहते हैं कि नाम मिलावे रूप, नाम ही रूप को मिलाने वाला है। अगर पहले मैं नाम से जुड़ा पंजाब, अगर मुझे नाम नहीं मालूम होता तो मैं कभी पंजाब आपके पास नहीं आ पाता। पहले मैं नाम से जुड़ा, फिर रूप से जुड़ा, आपके बीच बैठा, आपका दर्शन लाभ कर रहा हूं। तो अब मुझे पंजाब की आवश्यकता है क्या? यहाँ नहीं। तो नाम मिलावे रूप, जो जन खोजी हो, खोजी बनना है, लगन हो, उत्कंठा हो, प्यास हो, व्याकुलता हो, जो जन खोजी हो, और जब वह रूप हृदय बसे छूता रहे, फिर कोई आवश्यकता। सुमरण जितना ही आप परमात्मा के सुमरण में भरते जाओ, उतने ही आपका संबंध परमात्मा से गहरा होते जाएगा। सुमरण के आधार हमारे गुरुजन देते हैं नाम, सब। जब हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं तो क्या देते हैं? गुरुदेव दीक्षा में नाम ही देते हैं, नाम ही तो लगा देते हैं।
तो नाम के सुमरण से भर जाओ। जितने ही आप नाम के सुमरण आपके जीवन में गहरा होगा, उतने ही आप उसके रूप से जुड़ते चले जाएंगे, जुड़ते चलेंगे। जितने ही आप परमात्मा के, साहब के या गुरुजन के दिए हुए नाम के सुमरण करेंगे, उतने ही आप में एक नशा आएगी, मस्ती आएगी। मस्ती ऐसा हो, एक छोटा सा चुटकुला कहानी बता रहा हूं। एक बार एक व्यक्ति गया एक संत के पास। संत के पास जाकर बोला कि संत जी, परमात्मा कैसे मिलेंगे, कैसे पाऊंगा? संत जी बोले कि भैया वो सामने गुफा देख रहा है ना, वो गुफा में जा, और गुफा में जाके जो मैं बोल रहा हूं उसका सुमरण कर। क्या सुमरण करना है संत जी? संत जी बोले भैया वहां गुफा में बैठ के बोल कि मैं भैंस बन गया। 3 दिन तक के तुमको गुफा के अंदर बैठ के भैंस बन गया, भैंस बन गया, भैंस बन गया, भैंस बन गया, सुमरण करना। अब वो व्यक्ति चला गया गुफा के अंदर, और वहां अंदर बैठ के सुमरण शुरू किया, स्मरण शुरू किया, भैंस बन गया, भैंस बन गया, भैंस बन गया। इतना गहरा संबंध हो गया उससे, भैंस से उसका, कि जब 3 दिन बाद संत बोले कि अरे भले मानस बाहर तो आ, तो व्यक्ति बोलता है संत जी मैं तो भैंस बन गया हूं, मेरी बड़ी बड़ी सींगे हैं, मोटी सी शरीर हो गया, और छोटी सी गुफा से कैसे बाहर आऊंगा? संत जी बोले हाँ, इसको अब नशा हो गया। अरे भले मानस ये कर कि 3 दिन तक तू मानव बन गया, मानव बन गया, मानव बन गया करके सुमरण कर। अब वो व्यक्ति मानव बन गया, मानव बन गया, मानव बन गया करके सुमरण शुरू किया। 3 दिन बाद फिर वो संत गया, अरे भले मानस बाहर तो आ, वो झट से बाहर आ। तो सुमरण ऐसा कि खुद खो जाओ, खुद खो जाओ, और जिसका आप सुमरण कर रहे हैं उसे पाओ। सुमरण गहरा, जितना गहरा आपका सुमरण होगा, जितना ही स्मरण से भरोगे आप, तो वस्तु या पात्र या साहब से या पिया से आपका संबंध गहरा होता चला जाएगा। सुमरण, संध्या सुमरण, आरती, आरती होता ना, आरती, आरती मतलब आरत करना, दीपक लेना, बाती लेना, तेल लेना, ये तो निमित्त है, माध्यम है। लेकिन इसके अंदर जो गहराई वो ये है कि उस साहब का, अपने गुरुदेव का, वो मालिक का, उस स्वरूप को अपने सुरती में उतारना। आरत करना, आरती मतलब सीधा आरत करना, उस स्वरूप को, साहब को उतारना सूरत में। संध्या सुमरण, आरती, भजन, भजन भैया गा रहे हैं, भजन ऐसा हो, भजन ये हो कि हम शब्द के भाव में डूब जाए। शब्द क्या बोल रहा है, शब्द का संकेत क्या है, उसमें अपनी सूरती को लगा, तब भजन है। हमारे छत्तीसगढ़ में एक चीज है डेरा, पतला पतला सन इधर होता होगा, सन या कपास, सन का रस्सी बनता है ना, सन का, उसको एक इस टाइप का रहता है, और लकड़ी डेरा बोलते हैं उसको। पतला पतला सन को, एक एक सन को लगा लगा के घुमाते हैं, और जितने ही घुमाते हैं उतने ही वो रस्सी मोटा हो जाता है। और एक सन की ताकत कोई हल्का बच्चा भी खींचे टूट जाता है, और वही सब एक साथ जब मिल जाते हैं तब टनों को खींच लेते हैं, इतनी ताकत होती है। भजन के मतलब भजन के भाव में उतरना। भजन भरोसेदास, और साहब के भी वचन, साधु संत मिल भजो सदगुरु को, सोई सदा सुखदाई, और जबलक जरा निकट नहीं तेरे, ले गुरु ज्ञान भलाई, ले गुरु ज्ञान भलाई।
भजन भरोसे भरोसा विश्वास हो। गुरु की मुख के गुरुमुखी हुआ तो गुरु के संकेत, गुरु के आदेश के प्रति विश्वास हो। और ये पंजाब है भाई, विश्वास कर मम वचन को, चढ़े सत्य की राह, जो सुरमा रण में धसे पाछे चितवत नाय। ये तो वीरों की भूमि है पंजाब। तो साहब कहते हैं विश्वास कर मम वचन, चढ़े सत्य की राह, जो सुरमा रण में धसे पाछे चितवत नाय। ऐसा विश्वास हो कि योद्धा जब युद्ध के लिए जाता है तो सामने वार करते 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 विजय होते होते वो बढ़ते चले जाता है, पीछे नहीं देखता। उसी प्रकार से हमारी भावना हो, गुरु के प्रति समर्पण हो कि हम गुरु के आदेश को। साहब कभी है खोजी होए तुरंत मिल जाओ, एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास विश्वास। धर्मदास जी साहब जब सदगुरु कबीर साहब के चरण में संपूर्ण विश्वास रखे, तब वो कबीर साहब को जाना। कबीर साहब दिशा को समझे तो विश्वास भरोसा और दास की भाव, हमेशा दास भाव। साहेब जिसमें आज सुबह का अपरिचित था साहेब जिससे, साहेब जिससे मैं एक शब्द बोला कि आप सुंदर साहेब, साहेब बोले नहीं सुंदर दास। जितने भी महापुरुष, जितने भी संत, उन्होंने कभी अपने सामने नाम के सामने आचार्य, पंथाचार्य, शंकराचार्य, ये महर्षि, मुक्त, मंडलेश्वर, ये सब महाशब्द नहीं जोड़े। कबीर दास, तुलसीदास, ये सब दास भाव हो जीवन। दास भाव मतलब अकर्तापन के भाव। कर्तापन से संसार को मत भोगो, कर्तापन के भाव से मत भोगो संसार, अकर्तापन के भाव, दृष्टा दर्शक बन जाओ संसार। कभी मैं कर रहा हूं ये भाव नहीं आना चाहिए। कर रहा है वो मालिक, खेले खिलावे चेते चेते, वो खेलने वाला भी साहब, खिलाने वाला भी साहब, चेतने वाला भी साहब और चेताने वाला भी साहब, श्रोता भी साहब, वक्ता भी साहब। काहे अकर्तापन के भाव से, दास भाव से, दास भाव से। दास भाव में कभी गलती हो जाए, भूल हो जाए, कोई खतरा नहीं। एक बार हाथ जोड़ो, बंदी छोड़, ये गलती हो गया मुझसे, क्षमा कर। दास भाव हमेशा चलता है। और दास में कहीं पूछ लगा तो पूछ कब था? हनुमान का पूछ त्रेता की बात है। पूछ लगाया हनुमान तो लंका दहन। जब भी अहंकार सामने आई तो समझ लो विनाशी होना है, विनाशी। न हम संसार में कुछ लेके आए, न संसार से कुछ लिख के जाना है। खाली आया है बंदे, खाली जाना है। और जो है वो एक संयोग है, एक संयोग है, एक फिल्म में या रामलीला में एक व्यक्ति राम बन जाता है, एक व्यक्ति रावण बन जाता है। वो केवल रामलीला के मैदान है। और कहीं वो रावण, एक बार हुआ ऐसी को रावण अपने आप को सही के रावण समझ लिया था। धनुष यज्ञ का दृश्य था और आया रावण, पतला बांस का वो धनुष बना था, रामलीला का धनुष आया, तोड़ दिया और तोड़ कर फेंक दिया।
जनक जी से बोला, कहां है जनक तेरी सीता, मुझसे विवाह कर। एक बार बोला, दो बार बोला, और रामलीला का जो अध्यक्ष था कमेटी का, वो बोला, करे तू सही सही रावण बन। उसको समझाया, नहीं भैया तू रावण का पात्र कर, विवाह, तू रावण नहीं है। फिर भी नहीं माना, जाकर सीता का हाथ पकड़ लिया। गया और 4-5 लोग उसके समिति वाले पकड़े, अंदर दे दनादन। जब उसको मार पड़ी तब उसको होश में आया कि मैं रावण नहीं हूं, मैं तो श्याम। और यही गलती हम, ये संसार तो पूरा पकड़ के रख, ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये कुर्सी मेरी, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरी, ये नाना प्रकार के जो संबंध पकड़ के रखे, यही माया है, यही माया। पकड़ो मत, पकड़ो मत आप। ये केवल एक फिल्म है जहां आप पात्र हैं कि कोई हम बाप बन गए, कि मां बन गए, भाई बन गए, पति बन गए, एक समय तक। और वो जो एक समय तक के लिए, निश्चित उम्र तक के शरीर के, देह की उम्र तक के लिए बने हैं, उसको भी निभाना है, उसको भी निभाना है। आप बाप बने हैं तो बच्चे का परवरिश करो, पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, लेकिन अकर्ता के भाव से, कभी करता मत, कभी संसार को पकड़ना मत। और मैं संसार को पकड़ लूं कि ये मेरा पिता है, कि मेरी मां, कि मेरी पत्नी है। कभी पिता बिछड़ गया, कभी मां बिछड़ गई। जब मां मेरा है, पिता मेरा है, तो बिछड़ा कैसे? बिछड़ा कैसे? सोचो आप कि बिछड़ा कैसे, छूटा कैसे, गए कैसे? तो हमेशा संसार भोगना है दास भाव से, अकर्तापन के भाव से। जहां कर्तापन के भाव आप में पैदा हुआ, वही आपका पतन शुरू हो जाता है, वही पतन। वही फिर अपने पिया को, अपने साहब को हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। आई थी वह देश से भई परदेसी ना, वह मार्ग में भूलिया बिसर गयो। दूसरा शब्द बोलते साहब कि चल हंसा घर आपनो जहां तेरी उत्पा। ये हंस वहां चल जहां से तू आया। पंजाब मेरा ठिकाना नहीं, पंजाब मेरा ठिकाना नहीं, ये देही का ठिकाना छत्तीसगढ़ पांडव। मैं आज रह, ज्यादा प्रेम किए तो कल रह, अगर बात परसों तक की गई तो आप बोलोगे साहब भैया जाना अपना देश। घर से मेरा फोन आ गया परिवार से, कैसे क्या गड़बड़ हो गया, पंचायत कैसे रुक गया, तो बात गड़बड़ा जाए। याद रखना, चल हंसा घर आपनो जहां तेरी उत्पा, जहां से आया बंदे वही जाना, वही जाना। तो दास दास तो संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे दास। अगर साहब से मिलना है, परमात्मा से संधि करनी है, गुरु से मिलना है, तो क्या सुमरण आरती भजन भरोसा। मनसा वाचा कर्मणा जबरग घट में श्वास। मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा जबरग घट में श्वास। जब तक कि ये घट में श्वास, तब तक कि आप मन, वचन और कर्म से सदगुरु के एक सूत्र को धारण करो, भैया पकड़ के रखो, अमल करो, अंगीकार। आगे श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत हो, श्वास श्वास में नाम। साहब कहते हैं कि साहब का सुमरण कैसा हो,
तो श्वास श्वास में नाम है, सांस प्रश्वास में साहब का नाम। एक छोटा सा कहानी आपको और बताऊं, बाद में पढ़ा। एक मछुआरा का प्रतिदिन काम मछली पकड़ना और बाजार में जाकर बेचना। एक दिन भोर में चला गया मछुआरा, नदी के किनारे बैठा, वहां पत्थर रखा हुआ था सीढ़ी में। जैसे वो पैर रखा नदी में, वैसे एक थैला नुमा वस्तु उसका पैर रखा। अंधेला था, कुछ दिखाई नहीं दिया। तो थैला को उठाया, थैला में हाथ डाला, हाथ डाल के देखता है कुछ पत्थर था, अकेला सुनापन। तो थैले से एक एक पत्थर निकाल के नदी में डालते गया। भोर होने के समय आखिरी पत्थर उसके हाथ में था। जैसे भोर हुआ, सूर्य की लालिमा उसके हाथ में पड़ी तो दिखता है तो हीरा है। और हीरा को, पूरा थैले भर हीरा को मैं नदी में फेंक दिया और एक हीरा को ले आया बाजार में आया, बेचा और बीच के माला माल। वही प्रकार से ये श्वास, सांस को हम काल चक्र में फेंकते जा रहे हैं। जबकि श्वास का उपयोग परमात्मा के योग के लिए करना है, परमात्मा के स्मरण के लिए करना है। जितने ही आप भोग में सांस लगाओगे, भोग में आपका श्वास ज्यादा खर्च होगा और योग में श्वास की गति कम होगी और एक श्वास कहीं नहीं मिलेगी, श्वास कहीं भी नहीं मिलेगी। पूरी संसार की दौलत लगा दो, पूरी संसार की वैज्ञानिक, वैद्य, डॉक्टर, हकीम सबको लगा दो कि उससे बोलो कि एक श्वास जो अंदर है उसे बाहर कर लो और बाहर का श्वास अंदर कर लो, कहीं आपको परमिशन नहीं मिलेगी। ये श्वास की पूंजी आप, इतनी बड़ी पूंजी के हम मालिक हैं और ये पूंजी को हम वो मछुआरा जैसे पत्थर समझ के हीरा को फेंकते जा रहे हैं। केवल भूख और योग में उपयोग करो। इसलिए साहब कहते हैं कि ये पूंजी का उपयोग कर कैसे करना कि श्वास श्वास में ना हो, वृथा श्वास मत, सावधान रह भैया कि ये श्वास एक भी वृथा ना हो, एक भी दुरुपयोग ना हो। श्वासा को कर सुमरण कर अजपा को ज्वार। सुमरण करना है तो श्वास का सुमरण, छोड़ माला को, मन का माला छोड़, श्वास को माला। अब मैं माला घुमा तो सारा सूरती ये माला मन का घुमाने, सारा सूरती मन का घुमाने की तरफ, और इसको ना घुमाओ, केवल श्वास में साहब को सुमरण करो, तब सीधा साहब का सुमरण श्वास में। और जितने ही आप श्वास में सुमरण करेंगे, जितने ही आप सुमरण से भरेंगे, उतने ही आप में नशा है, उतने ही नशा मदमस्त हो जाओ। सुमरण श्वासा को कर सुमरण कर अजपा को जा, परम तत्व में ध्यान धर सोहम भाव कर अजपा को जा। अजपा जाप, अजपा जाप यानी एक अभ्यास। बिना जाप, बिना जपे, बिना बोले, बिना सुमरण, जो नित्य श्वास में सुमरण हो गया वो होती है अजपा। अजपा आप जपते बोलो सत साहिब सत साहिब सत साहिब सत साहिब बोलते रहो, सत साहिब सत साहिब बोलते रहो। धीरे धीरे आपका बोलना बंद हो जाए, आपकी सूरती में वो सत साहिब का सुमरण बंद कर दो। आप बोलना, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर कोई बोल रहा है, सत साहिब कोई बोल रहा है, एक समय बोल रहा है,
जब वो भी बोलना बंद कर दे, जब वो भी बोलना बंद कर दे, तब शून्य की अवस्था, गुंजा, प्रथम गुंजार, फिर घात। वही शब्द, जिस शब्द का हम गूंज कर रहे हैं, जिस शब्द को हम बोल रहे हैं, जिस शब्द का सुमरन कर रहे हैं, वही एक बार घात यानी पलटता है, यानी सूरती में उसकी गूंज हो। जब वो गूंज एक अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है और हम शून्य की स्थिति में आ जाते हैं, और शून्य ही हमारा स्वरूप। प्याज को आप पंजाब की प्याज छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, शेष में आखिर कुछ नहीं रहता, शून्य, शून्य। वही हमारा शून्य अजपा। तो श्वासा को कर सुमरनी, कर अजपा को जा, परम तत्व में ध्यान धर, सोहम आपो। परम तत्व में ध्यान धर, सोहम आपो। आगे साहब कहते हैं सोहम पोया पवन में। ठीक यही स्थिति, सोहम आपो, सुमरन करो, शो हम, शो हम, शो हम। ठीक साहब कहते हैं उलट निकट भर पीऊ सो अमृत गंगा। कोई भी नाम आप सुमरन करें तो ठीक बाद में एक समय बाद पलटना, पलट सो हम, फिर होगा हम सो, हम सो, हम सो। जहां आप में स्थिरता आएगी तो हंसा, 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 हंसा ही आपका नाम। चल हंसा, साहब क्या कह रहे हैं? चल हंसा, घर आप लो। किससे बोल रहे हैं साहब? हंसा। तो सो हम द्वैत की, हमसा अद्वैत की, सो हम मैं और वो, हमसा तो जैसा मैं हूं ऐसा वो, कोई अलग। सो हम द्वैत की भावना, सो यानी कोई और हम मतलब मैं, और हमसा ठीक पलटिया, पलटेगा वो। जितने ही आप सुमरन करेंगे सोहम सोहम सोहम, वो धीरे से हमसो 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 स्वाभाविक क्योंकि ये संसार, ये संसार है और ये मैं, ये उंगली घुमा, ये सबसे बड़े भेद है। ये मैं देख रहा, ये दुनिया है, ये वो, ये द्वैत की, और इसी उंगली का आप घुमा दे अपने तरफ करें तो ये अद्वैत की भाव, अद्वैत की भाव। इसी को साहब कहते हैं कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न। ये उंगली घुमाओ, उलट निकट भर पी सो अमृत गंग। केवल पलटी मारो, पलटना है, पलट। बच्चा जब पैदा होता है, मां को मानो, जब बच्चा पैदा होता है तो सीखता है, और जब तक कि वो बच्चा पलटी मारे ना, जब तक कि वो बच्चा पलटी ना मारे, यानी हम लोग कहते हैं अपने छत्तीसगढ़ में उबड़ी या बकैया, जब तक कि वो बकैया ना करे, उबड़ी ना करे, तब तक तो चलना नहीं सीख सकता, चलना नहीं। जब तक कि आप पलटो नहीं, तब तक के उलट निकट भर पी सो अमृत कर, अमृत कर। सुमरन से भरो जब मन निर्मल भया, जैसे गंग की नींद, पाछे पाछे हरि चले पैर कभी कभी। जितने ही आप सुमरन से भरो उतने ही आप में निर्मलता, उतने फिर साहब के पीछे जाना, साहब आपके पीछे, साहब के पीछे नहीं, आप आपके पीछे साहब। तो सोहम पोया पवन, कहाँ है सोहम? श्वास, पवन यानी श्वास। सोहम पोया पवन में, बांधा मेर सुमेर, कि
मंथन की आवश्यकता है। समुद्र में बहुत सरल, बहुत खजाना, लेकिन जब मंथन हुआ समुद्र का, तभी उसका खजाना ये संसार में आया। मंथन के लिए सुमेरु पर्वत और एक शेषनाग। उसी प्रकार से हमारे जीवन में शब्द और सुरति का मंथन, शब्द और सुरति, जितना ही आप शब्द और सुरति के आपके जीवन में मंथन होगा, उतना ही आपकी ज्ञान, आपके रथ जो आपके अंदर है वो बाहर आएगा। आपके अंदर जो सद्गुण है वो बाहर आएगा। आप खुद पावरफुल बनो। आप में जो पावर, जो आप में शक्ति है, वो बाहर में नहीं। और हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते, तब दूसरे के पास जाते हैं कि बाबा मेरा धंधा नहीं चल रहा है, बाबा मेरा नौकरी नहीं चल रहा है, बाबा मेरा बच्चा बेटा नहीं हो रहा है, बाबा नाना प्रकार के संसार। और ये बाबा हमको कहीं नहीं, जितना लूट सकते हैं और लूट। स्वावलंबी गुरुमुखी बनो, गुरुमुखी बनो। इस सागर की मंथन के लिए, ये घट की सागर के मंथन के लिए शब्द और सुरति। सोहम पूया भवन में बाधा वेर सुनी, और ब्रह्मगाट हृदय धरो, यही रीतमाला है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसको ब्रह्मगाट समान समझ, और यही विधि माला। माला है निश्वास का, फेरेंगे कोई दास। माला है निश्वास का, फेरेंगे कोई दास, और 84 बरमेंगे, और आगे क्या, कटे कर्म की फांस, कटे कर्म की फांस। तभी आप ये कर्मजाल से, कर्ता भाव से मुक्त हो सकते हैं। यह आपकी कुमारी है, बात और ज्यादा ना करो। सुस्ती आएगी, है ना। तो मैं पंजाब आया, आपकी पहचान तो मैं सर में लेके जा रहा हूं। सर में ग्रहण कर लिया मैं सतसाहिब। आप भी मुझे कुछ न कुछ पहचान में देंगे। मैं भी आचार्य हूँ, धर्मदास साहिब की वंश परंपरा से हूँ। तो याचना करने का अधिकार तो है मुझ में, मांगने का अधिकार तो है। फुकट में तो नहीं सुना सकता मैं, आपको भी कुछ देने। अभी मैं सुना माइक में कि यहाँ हुक्का पानी बंद, तो भैया हुक्का पानी मुझे दे दो, मैं अपने छत्तीसगढ़ लेकर चला जाऊँ। आज से हुक्का पानी बंद कर दे, है पक्का। तो हुक्का पानी धर्मदास परिवार से, ये आमी माता परिवार से नहीं होता, धर्मदास परिवार। बिल्कुल बंद करो और जीवन ऐसा जियो मेरे भाई। साहब से प्रेम करो, सुमरण, संध्या आरती, पूर्णिमा उपवास। साहब से प्रेम करने के लिए आप रोज संध्या आरती हो घर में, नाम का सुमरण। साहब कहते हैं श्वास पर श्वास में सुमरण, और पूर्णिमा उपवास 30 दिन। दूसरी बात, गृहस्थ धर्म वाले हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो परिवार से प्रेम करो आप, परिवार से प्रेम करो आप। परिवार का बोध केवल मानव योनि में है, अन्य योनि में नहीं है। परिवार मानव योनि, माँ से प्रेम करो, बाप से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, बच्चे से प्रेम करो। प्रेम करो आप। जब आप इनसे अपने परिवार से प्रेम करोगे, प्रेम की भाषा जब सीखोगे, तभी आप परमात्मा से प्रेम करते हैं।
प्रेम करो। तीसरी बात, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं। मेरे जीवन के अनुभव हो सकती है आपके लिए गलत, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सही है। धंधा करो, ये अर्थ युग है। धंधा करो, मेहनत करो। साहब कभी कहा कहते हैं ये आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा ऊपर धंधा, और धंधा करे जो ध्यान धरत है सो साहेब का बंदा, सो साहेब का बंदा। सदगुरु कबीर साहब ने कायर समाज की कल्पना की, उद्यमी समाज की कल्पना। तो धंधा करो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, और मेहनत करते करते धंधा करो जो ध्यान धरत है सो साहेब का बंदा, वो साहिब का बंदा है। और यदि आपके जीवन में नशा हो तो नशा को ये मेरी झोली में दे देना, मैं अपनी झोली में ले लूंगा, क्योंकि मैं धर्मदास परिवार, भीख मांगना मेरा धर्म है। तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, यदि आपके जीवन में नशा हो, हुक्का पानी हो या कुछ भी नशा हो तो मुझे दे देना, कृपा कर देना। करोगे ना भाई? हुक्का पानी नहीं दे रहे हो यार, कंजूस हो भाई। छोड़ देना, तभी मेरा यहां आना सार्थक होगा, तब मैं आपको याद रखूंगा। मेरी बात को ध्यान से सुने, इसके लिए आप सबका हृदय से आभारी हूं। आदरणीय साहब जी का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया। मुझसे कुछ भूल हुई होगी, मेरी कोई बात आपको गलत लगी होगी, उसके लिए क्षमा करना। पहले गाता शिष्य भय जिन तन मन अर्पे शीश, दूते जाता गुरु भयो जिन नाम दियो बख्शीश। कि मेरे भाई गुरुमुखी बनना, गुरुमुखी बनना। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा पाए, कहे कबीर दास को तीन लोग डर जाए। गुरुमुख वाणी उचरे शिष्य साच कर ले मान, यही मेरी बंदा छूटी है और युक्ति नहीं आए, और कोई दूसरा उपाय साहेब साहेब